welcome back to your computer class. Today we have to start from processing device. Okay, so let's start. The processing unit of a computer is central processing unit. मतलब कंप्यूटर का जो भी कैलकुलेटिंग वर्क होता है, प्रोसेसिंग वर्क होता है, वो कहाँ होता है? आपके CPU में. एंड व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CPU? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. द CPU इज़ प्रेजेंट इनसाइड द CPU बॉक्स. ये एक बॉक्स होता है CPU का, जिसके अंदर CPU प्रेजेंट होता है, हमारी प्रोसेसिंग यूनिट प्रेजेंट होती है. ओके, द CPU डज ऑल द कैलकुलेशंस ऑफ द कंप्यूटर. सो जो हमारा CPU होता है, कंप्यूटर की सारी कैलकुलेशंस वो करता है. कम टू पेज नंबर 8. डू यू नो व्हाट योर ब्रेन डज फॉर यू? इट रिमेंबर थिंग्स एंड टेक्स डिसीजंस. आपका जो ब्रेन होता है आपके लिए क्या करता है? चीज़ें याद रखता है, थिंग्स को याद रखता है और डिसीजंस लेता है. इट ऑल्सो डज कैलकुलेशंस एंड मैनी अदर थिंग्स. द CPU इज़ नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. जैसे आपकी सारी कैलकुलेशंस आपकी ब्रेन करता है, वैसे ही कंप्यूटर की सारी कैलकुलेशंस कौन करता है? CPU. सो CPU को हम क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर का ब्रेन. द कंप्यूटर डज ऑल इट्स वर्क थ्रू द CPU. तो जो कंप्यूटर होता है वो अपना सारा वर्क किसकी हेल्प से करता है? CPU की हेल्प से. CPU के अंदर एक माइक्रो प्रोसेसर प्रेजेंट होता है जो उसके सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है. सी दीज आर द वेरियस पार्ट्स ऑफ CPU. क्या क्या होता है CPU के अंदर? हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, माइक्रो प्रोसेसर, रैम एंड SMPS. ये सारे पार्ट्स जो होते हैं ये आपके कंप्यूटर के CPU बॉक्स में प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट, CPU हैज़ 3 पार्ट्स. CPU के 3 पार्ट्स होते हैं. ALU दैट इज़ अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट. मतलब इट डज ऑल द कैलकुलेशंस. सो जो ALU होता है, आपको अरिथमेटिक वर्ड से ही पता लग रहा होगा, कुछ मैथ्स जैसा, राइट? सो आपकी जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं वो कौन करता है? ALU. CU control unit. It controls all the activities of the computer. It tells other parts of the computer what they should do. So CU क्या करता है? सारी एक्टिविटीज़ कंट्रोल करता है. जैसे आपका ब्रेन बताता है आपके ऑर्गन्स को कि क्या काम करना है, ऐसे कंप्यूटर में CU बताता है कि आपको कंप्यूटर को क्या काम करना है. ओके, मेमोरी यूनिट दैट इज MU. इट स्टोर्स डाटा एंड इंफॉर्मेशन टेम्पररीली. तो MU क्या करता है? जो भी इंफॉर्मेशन या डाटा है उसको स्टोर करके रखता है. ओके, सो व्हाट इज इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन क्या होता है? व्हेन यू प्रोसेस डाटा एंड पुट इट इन अ मीनिंगफुल फॉर्म इट बिकम्स इंफॉर्मेशन. मतलब जब भी आप कोई डाटा अपने कंप्यूटर में डालते हो, जब उसकी प्रोसेसिंग होती है तो वो क्या बन जाती है? आपकी इंफॉर्मेशन. ओके, नाउ कम टू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. डैश डिवाइसेस आर यूज्ड टू डिस्प्ले द रिजल्ट. हमारा रिजल्ट कौन डिस्प्ले करता है? आउटपुट. इनपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू एंटर डैश इन द कंप्यूटर. इनपुट डिवाइसेस से आप अपने कंप्यूटर में क्या एंटर करते हो? डाटा. सब्ट्रैक्टिंग 2 नंबर्स इज डैश. सब्ट्रैक्ट, जो नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं उसे क्या बोलेंगे? प्रोसेसिंग. ओके, नाउ कम टू पेज नंबर 9. आउटपुट डिवाइसेस. आउटपुट डिवाइसेस शो द रिजल्ट ऑफ द वर्क डन बाय द कंप्यूटर. द मोस्ट कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइसेस आर मॉनिटर एंड प्रिंटर. सो आउटपुट क्या होता है? जो भी हमने काम किया उसका हमें क्या रिजल्ट मिला, वो होता है आपका आउटपुट. कौन सी 2 डिवाइसेस हैं जो आउटपुट है? मॉनिटर एंड प्रिंटर. मॉनिटर क्या दिखाता है? जो भी वर्क आपने किया वो आपको किस पे शो होता है? आपके मॉनिटर पे. और अगर हमें उसका प्रिंट आउट चाहिए अपने पेपर पे, तो वो किसके थ्रू हम निकाल सकते हैं? प्रिंटर के थ्रू, राइट? सम अदर आउटपुट डिवाइसेस आर. कुछ आउटपुट डिवाइसेस और हैं जैसे स्पीकर्स एंड प्लॉटर. दे हेल्प यू टू लिसन म्यूजिक एंड साउंड. स्पीकर्स की हेल्प से तो आप लोग म्यूजिक सुन सकते हो, राइट? एंड प्लॉटर्स, इट इज़ यूज टू टेक लार्ज प्रिंट आउट्स ऑफ ड्राइंग्स ऑन पेपर शीट्स. अगर आपको कोई बड़ा सा प्रिंट आउट निकालना है किसी बड़ी सी शीट का या ड्राइंग का,
तो वो हम किससे निकालते हैं? प्लॉटर की हेल्प से। ओके, देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ प्रिंटर। प्रिंटर्स 3 टाइप के होते हैं, डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट एंड लेज़र प्रिंटर। इनके बारे में यू विल रीड इन योर सीनियर क्लासेस। ओके, नाउ कम टू स्टोरेज डिवाइसेस। Storage devices are needed to store data and information. These are called storage devices because they store data for computers. So storage devices किस लिए यूज़ होती हैं? क्योंकि आपके कंप्यूटर में डाटा या फिर इंफॉर्मेशन, कोई भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी जो आपने अपने कंप्यूटर में एंटर की है, कोई भी ऑडियो, म्यूज़िक, वीडियो, इमेज, वो सब अपने अंदर स्टोर करके रखता है। Storage devices or memory units are integral parts of a computer system. Now let us learn more about storage devices. So अब हम storage devices के बारे में थोड़ा डिटेल में रीड करेंगे। First is memory. The data and instructions that are entered into the computer system through input devices are to be stored inside the computer in some storage media. So आपने अपने कंप्यूटर में कोई भी डाटा डाला है तो कंप्यूटर के अंदर स्टोर होगा, राइट? कंप्यूटर के अंदर जो मीडिया का एक फोल्डर आता है उसके अंदर स्टोर होता है। दिस स्टोरेज मीडिया इज़ नोन एज मेमोरी। इस जिसमें आपकी चीज़ें स्टोर हुई, डाटा स्टोर हुआ, उसे क्या बोलते हैं? मेमोरी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। अब हमारी जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है वो 2 टाइप्स की होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। फर्स्ट इज प्राइमरी मेमोरी। इट इज़ द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। जो मेन मेमोरी होती है उसे क्या बोलते हैं? प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मीन्स मेन। इट इज़ प्रेजेंट ऑन द मदरबोर्ड। ये कहाँ प्रेजेंट होती है? मदरबोर्ड में। आपने देखा था सीपीयू के पार्ट्स में, देखा था आपने, सीपीयू के पार्ट में थी ना मदरबोर्ड, यहाँ प्रेजेंट होती है आपकी प्राइमरी मेमोरी। ओके, प्राइमरी मेमोरी इज ऑफ 2 टाइप्स, रैम एंड रोम। कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की। फर्स्ट इज रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज़ यूज्ड फॉर होल्डिंग द डाटा टेम्पररीली वाइल द कंप्यूटर इज़ वर्किंग। मतलब जब आप अपने कंप्यूटर पे कोई वर्क कर रहे हो, उस टाइम कोई डाटा आपने सेव किया है, तो उस टाइम उस डाटा को सेव करने के लिए क्या यूज़ होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट्स डाटा गेट्स इरेज्ड व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ। अगर आप अपना कंप्यूटर स्विच ऑफ कर दोगे तो ये डाटा भी इरेज हो जाएगा। नेक्स्ट कम्स योर रोम, रीड ओनली मेमोरी। इट होल्ड्स द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द मैन्युफैक्चरर टू ऑपरेट द कंप्यूटर। इट इज़ अ परमानेंट मेमोरी। मतलब अगर आप कोई भी डाटा अपने कंप्यूटर में डाल रहे हो, जो भी कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए आपने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं वो परमानेंटली इसमें सेव रहते हैं, वो कंप्यूटर स्विच ऑफ करने के बाद इरेज नहीं होते। ओके, नेक्स्ट मदरबोर्ड के बारे में आई टोल्ड यू कहाँ प्रेजेंट होता है? सीपीयू में। ओके, नाउ सेकेंडरी मेमोरी। द सेकेंडरी मेमोरी इज़ यूज्ड टू स्टोर द डाटा परमानेंटली। सेकेंडरी मेमोरी किस लिए यूज़ होती है? डाटा को परमानेंटली स्टोर करके रखने के लिए। इट्स डाटा इज़ नॉट इरेज्ड इवन व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ। आपका कंप्यूटर चाहे स्विच ऑफ हो जाए पर ये डाटा इरेज नहीं होगा। सम कॉमनली यूज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज आर हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क एंड पेन ड्राइव। आप लोग सब अपना डाटा सेव करते हो ना हार्ड डिस्क या सीडी में या फिर पेन ड्राइव में, राइट? हार्ड डिस्क, इट स्टोर्स ऑल द सॉफ्टवेयर एंड डाटा। इट इज़ फिक्स्ड इनसाइड द सीपीयू बॉक्स। तो हार्ड डिस्क जो होती है सारा डाटा स्टोर करके रखती है और कहाँ प्रेजेंट होती है? सीपीयू में। कॉम्पैक्ट डिस्क, इट इज़ अ पोर्टेबल डिवाइस दैट स्टोर्स लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। पोर्टेबल मतलब इसको आप कहीं भी कैरी कर सकते हो। आपने देखा होगा पतली सी होती है, सर्कुलर थिन ऐसी सीडीज़ होती हैं जिनमें आप अपना डाटा स्टोर करते हो। पेन ड्राइव, इट इज़ अ स्मॉल पोर्टेबल डिवाइस दैट स्टोर्स वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। सो जो पेन ड्राइव होती है वो भी बहुत छोटी सी होती है, आपने देखा होगा, और हमारा बहुत सारा डाटा स्टोर करके रखती है। CD ROM stands for what is CD ROM? Compact disk read only memory. Pen drive is also called as flash drive. पेन ड्राइव को हम क्या बोलते हैं? फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं।
So your chapter is over. Okay, thank you.